हाय गाइस, वेलकम टू मुनफरीद अंदाज चैनल। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में गुम सिलाई के साथ पाइपिंग लगाना सिखा रही हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं। मैं आपको पहले बताती हूँ कि आपने बुकरम पे जो गला काटना है वो कन्नी के रुख पे लेना है, यानी जिस साइड पे आप देखें कि कन्नी है उधर ही बुकरम फटता है, और जो कन्नी का सिरा नहीं होता उधर से बुकरम आपका कभी भी टीयर नहीं हो सकता, यानी कभी भी नहीं फटेगा। तो पहले आप जो भी गला डिसाइड कर रहे हैं आप उसको नाप आपको पता होना चाहिए। मैं तो इसका ले रही हूँ 8 इंच चौड़ा है और 7 इंच इसकी गहराई है। गले की दो पैमाइशें होती हैं, दो मेजरमेंट होती हैं। एक होती है गले की चौड़ाई और दूसरे गले की गहराई। वैसे तो अमूमन नॉर्मल जो आजकल चलता है वो 7 इंच का, लेकिन जिन कस्टमर का ये मैं बना रही हूँ वो 8 इंच का लेती हैं। तो 8/7 का ये मैं इसको मार्किंग करना शुरू कर रही हूँ। कोई भी आप गले का डिज़ाइन ले लें, गोल चौकोर या इसमें कोई खम हो या कुछ भी, तो आप ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ऊपर से ये गोल है, नीचे से ये मैं इसको शेप दूँगी हल्की सी, जैसे वो एक पतंग की शक्ल होती है तकरीबन, ये बहुत उससे मिलती जुलती शक्ल है। ऊपर से गोलाई है। अब वो गला कंफर्म ट्रेस करने के बाद आप फालतू बुकरम तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच छोड़ते हुए पूरे गले के इर्द गिर्द मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के बाद अब आपने इसको काटना है। जब भी काम करें फ्री हैंड करें, बिल्कुल हाथ को फ्री स्टाइल में चलाते हुए कटिंग करें, ट्रेसिंग करें या कुछ भी करें। तो चीज़ को नहीं हिलाना, हमेशा कहती हूँ कपड़े को नहीं हिलाना, बुकरम को नहीं हिलाना। जहाँ जो चीज़ पड़ी है बस आपके हाथ में कलाई में लचक होनी चाहिए। जो काम करें एतमाद के साथ करें। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और टिप बताती चलूँ। गला ट्रेस करने के बाद तकरीबन आधा पौना इंच आपने ऊपर से इसको छोड़ना है। तकरीबन वही जो आम सिलाई अंदर गुम हो जाती है जब हम दो हिस्सों को फ्रंट और बैक को जोड़ते हैं। तो उसका भी मैं आपको एडवांटेज बताती हूँ, उसका फ़ायदा क्या होगा। आपने ये छोड़ते हुए ही काटना है और जैसे बाकी नॉर्मल गला काटते हैं आपने वो गला काट लेना है। आप इस की ज़रा शक्ल को गौर से देखिएगा। गोल चौकोर वी, और इसी से तकरीबन सारे गले बनते हैं। ये गोल की बेस पे गला बना हुआ है। और ये देखिए जब मैं इसको कपड़े पे रख के चिपका रही हूँ तो ऊपर कपड़ा छोड़ने का फ़ायदा ये हुआ कि आपका गला यहाँ से वहाँ खिसकेगा नहीं। बुकरम जब भी चिपकाएं तो चमकदार हिस्सा कपड़े के साथ नीचे रख के ही चिपकाया जाता है, क्योंकि ये ऐसी एक गम लगी होती है कि जब आप इसको डायरेक्ट इस्त्री के साथ लगा देंगे तो ये इस्त्री के साथ चिपक जाएगा। चमकदार चमकीला हिस्सा जो है वो कपड़े के साथ अंदर छुप के ही चिपकता है। तो 8 इंच का ये गैप है। आप जो काम करें लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ बार बार नापें, कंफर्म करके काम करें। मैंने 8 इंच का गैप रख के काटा था। जब अब मैं इसको चिपका रही हूँ तो डेफिनेटली ये 8 इंच पे ही चिपकेगा। ये देखिए स्केल पे मेरी 8 इंच की मेजरमेंट पूरी आ रही है। ये वो वजह है कि जो मैंने टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए गले को आप चिपकाते जाएं, तसल्ली से इसको चिपका होना चाहिए कि कहीं से बुकरम उखड़ा हुआ ना हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा तकरीबन आधा इंच साइड से छोड़ते हुए गले के जो फालतू कपड़ा है वो हम इसको ट्रिम आउट करते जाएंगे। आधा इंच बहुत होता है और इस आधे इंच के कपड़े को हम बिल्कुल किनारे की सिलाई रख कर अंदर मोड़ देंगे। ऐसे कपड़े में गले के अंदर वाली साइड पे भी नफासत आती है। जो हमारा काम होता है कि ये जो सामने नज़र आ रहा होता है सिर्फ उसी काम पे फोकस नहीं रखते, बल्कि जो अंदर हमारे पट्टियाँ वगैरह जा रही होती हैं, सिलाइयाँ जा रही होती हैं, या जैसे हम कह लें कि पांचे की पट्टी अंदर मोड़ रहे हैं या गला अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो भी उतनी ही सफाई और नफासत का हकदार होता है जितना कि सामने नज़र आने वाली सिलाइयाँ। तो यहाँ से मेरा बुकरम थोड़ा उखड़ा हुआ था, मैंने इसको फिर दोबारा ज़रा बिठा लिया है। बहुत तेज़ आंच से बुकरम जल भी जाता है, कपड़ा भी जल सकता है, ये सारे ध्यान रखने की बातें होती हैं। किनारे से किनारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे भी आपकी क्रीज सेंटर में बराबर होनी चाहिए।
अब यहाँ हम सेंटर क्रीज डालेंगे। सेंटर क्रीज डालने का मकसद ये है कि आप जो गला हम कमीज़ पे जब लगाएंगे बनाएंगे तो फिर आपका काम बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। अब हम पाइपिंग कैसे लगाएंगे डिसाइड करने की बात यहाँ पे आती है। ज़रा इस चीज़ को आप गौर से देखिएगा कि चाक की मदद से आप इसको फिल करें। ज़रा चाक की मदद से जो बुकरम के किनारे हैं मैं इन किनारों को हाईलाइट करती जा रही हूँ। हाईलाइट करने के बाद इसी के ऊपर आके मैं पाइपिंग लगाऊंगी। किनारों को हाईलाइट करते जाएं शुरू से बिल्कुल आखिर तक। जो भी गोलाई या कोई भी आपने गले की शेप दी हुई है हाईलाइट करना ज़रूरी है। कोई भी बंदा बिगनर हो या एक्सपर्ट उसके लिए ये काम करना इस तरीके के मुताबिक आसान हो जाता है। तकरीबन मेरा सारा गला हाईलाइट हो चुका है। अब हमने पाइपिंग को जैसे हम नॉर्मल कमीज़ बाजू मतलब कहीं पे भी लगाते हैं बिल्कुल ऐसे ही आप उस हाईलाइट किए हुए निशान पे ऐसे साथ साथ रखते हुए गले की शक्ल को वाज़िया बनाते हुए लगाते जाएंगे। अगर आप इसमें हाफ पाउंड का इस्तेमाल करते हैं लेफ़्ट या राइट अपने आसानी के मुताबिक तो फिर ये काम और भी ज़्यादा नफासत से तैयार होकर सामने आएगा। मैं जब भी पाइपिंग लगाती हूँ कोशिश करती हूँ कि इसको मैं हाफ़ पाउंड की मदद से लगाऊँ। लग तो डबल पाउंड से भी जाती है लेकिन इसमें बाज़ औक़ात इस पाइपिंग की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि जो सफाई आती है हाफ़ पाउंड से वो इसमें नहीं आती। अब आपने इस निशान के साथ साथ पाइपिंग को लगाते जाना है। मैंने सिलाई लगा ली तो अब इसको मैं एक्स्ट्रा कट आउट करके प्रेस कर लूँगी। इसमें ख्याल रखने की बात यह है कि जब आप पाइपिंग लगा चुके हों तो प्रेस करने का ये फ़ायदा है कि इसमें कोई कोना वगैरह एक तो डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई फालतू बल भी नहीं आएगा, इसमें काम में पुख्तगी ज़्यादा नज़र आएगी। और इसके अलावा आप दूसरी साइड से भी प्रेस को ज़रा दबा के इस तरीका इस्तेमाल करें कि इसमें कोई बल वगैरह या खिंचाव का जो इम्कान है वो ख़त्म ही हो जाए। यहाँ पे ये हमारा काम डन हो गया। अब नॉर्मल तरीके से हमने गला लगाना है कमीज़ पे। क्रीज़ को दोबारा फाइन कर लेती हूँ। गले की क्रीज़ कमीज़ के क्रीज़ के एन ऊपर आएगी। कमीज़ का फ्रंट हिस्सा लेकर इसकी क्रीज़ दोबारा सेट कर लें। जो काम करें इस्त्री के बगैर मत करें। ये अब मैं कमीज़ की क्रीज़ के एन ऊपर गले की क्रीज़ रखूँगी। आप इसको पिनों की मदद से सुइयों की मदद से बिठा सकते हैं या चाहे तो आप इस क्रीज़ के ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। उसको सेट करने के बाद आपने बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगा लेनी है बुकरम के साथ साथ। मैं यहाँ पे अब पिनों का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपको इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ, वरना आपको इतनी 3 4 5 पिनें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपका हाथ साफ़ हो जाता है प्रैक्टिस करने से, आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगी अपने काम में उतना आप एक्सपर्ट हो जाएंगी। मुझे तो बस तकरीबन एक पिन भी हो तो भी गुजारा चल जाता है, ना हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्रीज़ के ऊपर सिलाई भी लगा लेती हूँ। और ये वो जिसको मैंने आपको बोला था आधा इंच का कपड़ा आपने रखा हुआ है, कोने वगैरह काट लें, काट लगा दें बीच में इसको। और ये आपने बारीक सिलाई के साथ अभी मोड़ना है। पिनें मैंने आपको सेट करके लगाना बताई हैं। अब मैं सिलाई लगाकर आपके सामने ले आई हूँ। ले लीजिए, मैं इसकी ये पिनें उतार देती हूँ। अब बारी है बीच में से कपड़ा गायब करने की। ये कपड़ा अब आपने उड़ाना है, लेकिन सिलाई
कहीं से आपकी कटे ना। इसमें तकरीबन 2 पॉइंट का कपड़ा आपने छोड़ना है लाजमी, ज़्यादा भी ना छोड़िए और कम भी ना छोड़िए। आपको नज़र आ रहा है कि ये सिलाई मैंने इसके बिल्कुल साथ साथ लगाई है कि दूसरी तरफ से वो जो पाइपिंग की डोरी है वो भी डिस्टर्ब ना हो। एक्स्ट्रा का कपड़ा अब आप बीच में से हटा देंगी। काम करते हुए आप कैंची का खास ख्याल रखें कि आपकी कैंची की नोक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गले का सारा काम कैंची की नोक पे ही डिपेंड करता है। आप कैंची की नोक का इस्तेमाल जितना अच्छा करेंगी, काम में आपको आसानी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये देखिए मैंने तकरीबन 2-2 पॉइंट कपड़ा छोड़ा है, ना इससे कम छोड़िए ना इससे ज़्यादा छोड़िए। कम कपड़ा रखने से धागे निकलने का डर होता है। अब आपने उल्टी और सीधी दोनों तरफ से कमीज़ को प्रेस कर लेना है, और जब आपने इसको उल्टाया तो आपकी पाइपिंग जो गुम की हुई थी वो सामने नज़र आ गई, और आपकी सिलाई हालांकि गुम लगी हुई है। आप इसको पहले गोल गले पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद किसी और गले पे प्रैक्टिस करके देखिएगा। आसान है तरीका, कोई भी काम करें उसके लिए ये तरीका यही होगा, कोई भी गला बनाएं। और ये तैयार होने के बाद मैंने इसकी पिक्स लिए, रेप पट्टी लगाई है जब मैंने पीछे। अब इसकी लुक देखेंगे अंदर वाली साइड से, उल्टी साइड से, और ये इधर से सीधी साइड से। पाइपिंग की कोई भी सिलाई नज़र नहीं आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपकी हौसला अफजाई हमें और अच्छा काम करने पे उकसाती है। तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।